हाय फ्रेंड्स। तो देखिए, ये मेरी पहली वीडियो है ज़िंदगी की जो हम आ, 1 मिनट रुमाल ले लूं। तो ये मेरी पहली वीडियो है ज़िंदगी की जिसको कि हम अपलोड करेंगे और ये मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ। तो मेरा मकसद क्या है वीडियो बनाने का, क्यों हम बना रहे हैं वीडियो, राइट? तो सबसे पहले तो हम अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। मेरा नाम अंकित लोहिया है और हम बेंगलोर में रहते हैं और एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जिसका कि आगे हम कुछ भी अभी बताएंगे उससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया कि हम क्या हैं। और हम और मेरी एज जो है वो अराउंड 30 ईयर्स है और 29 पॉइंट समथिंग। और कमिंग नवंबर में मेरा बर्थडे आने वाला है जब हम अपनी ज़िंदगी के 30 पड़ाव पार करेंगे। और 30 साल मेरे हिसाब से एक ऐसा समय है जब इंसान को थोड़ा, मेरे हिसाब से, समझना चाहिए कि उसे ज़िंदगी में करना क्या है, और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी तरफ एटलीस्ट कदम बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं और मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब में ही पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं और मतलब अपने ऑफिस के अलावा भी मैंने काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ, बात किया है। तो हमारा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आ, हम अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब 5 साल बाद ये वीडियो देखें तो मुझे ये पता चले कि मेरे क्या थॉट प्रोसेस थे और किस उस तरीके के थॉट प्रोसेस से हम कैसे निकल के आए। और जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मेरी नॉलेज है उस नॉलेज को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस कनेक्टेड वर्ल्ड में जब हम और ज़्यादा हाइपर कनेक्टेड हो रहे हैं तो हम जो है वो अच्छे से नॉलेज अगर शेयर करते हैं तो काफ़ी सारा मतलब कि जैसे कि हमने काफ़ी सारे चीज़ें सुनी, देखी, समझी, है ना। तो कुछ मेरे थॉट्स हैं, कुछ उनके थॉट्स हैं, कुछ उनको मिला करके कुछ नए थॉट्स हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम सुनते ही ना तो या जानते ही ना तो शायद मेरे अंदर के वो नए थॉट्स ना जनरेट होते, कम जनरेट होते, आई कैन से। या हम ये कह सकते हैं कि जो नए थॉट्स जनरेट होंगे मेरे थॉट्स और उनके थॉट्स को मिला करके वो नए थॉट्स ना जनरेट होते। और मुझे ऐसा लगता है कि जो थिंकिंग है ये मतलब बहुत ही ओवररेटेड है। ओवररेटेड मीन्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा, सपोज दैट आप सोच रहे हैं, राइट, तो लोग कहेंगे कि यार बहुत ज़्यादा सोचता है। हम्म। और अगर आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो और सिर्फ काम कर रहे हो तो पॉइंट आएगा कि यार बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा काम भी करना चाहिए, थोड़ा सोचना भी चाहिए, सॉरी। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये पॉइंट हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ है, क्योंकि सोचने से क्या होता है कि आपके पास में, क्योंकि देखिए हमारे साथ में क्या होता है, देखिए खासकर हम इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात बताते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखिए क्या होता है, जो कि मेरा मानना है, इट्स माय ओन थॉट, कि जो आपके जो आपके खुद के थॉट्स हैं, मतलब कि जैसे कि देखिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि यार ये क्या बोल रहा है, यार समझ नहीं आ रहा मेरी, राइट। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, आई विल इम्प्रूव ऑन दैट। तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ, 1947 में जब हमको आज़ादी मिली और उसके पहले तो क्या था कि हमारे देश में, अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो एवरेज एज थी लोगों की वो अराउंड थी 50s या मैक्सिमम 40s, लाइक 40s या मैक्सिमम 50s, जो कि मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि यार नहीं, हमारे दादा तो उस समय इतना जीते थे। आपके दादा आज 92 के हैं, जो कि पैदा हुए थे वो 1940s में,
ठीक है। अगर आप स्टैटिस्टिक उठा के देखिए कि एवरेज इंडियन की एज कितनी है होती थी, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम 40-50 होती थी, और आज हम एवरेज इंडियन की एज लगभग इसकी डबल कर चुके हैं, राइट। तो 80s में हो गए हैं, राइट। तो क्या होता था कि हमारे साथ में क्या होता था कि जैसे कि हमारे माँ बाप और उनके जो दादा दादी जो भी हमारे थे, तो उन लोगों ने, हम ये नहीं कहेंगे उन लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन हम ये कहेंगे उन्होंने कुछ किया जिससे कि गलतियाँ हुई, और उन गलतियों को हम समझ के आगे बढ़ रहे हैं। एटलीस्ट हम उनकी गलतियों के आभारी हैं कि उन्होंने गलतियाँ करी, और उन गलतियों को समझने का हमको मौका मिला, क्योंकि उन्होंने उन गलतियों को करके अपनी लाइफ दी, राइट। वरना अगर वो गलतियां नहीं करते तो शायद हम वही गलतियां कर रहे होते, राइट, और हमारी लाइफ जा रही होती, है ना। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि इस तरीके से है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है कि जो आपके 70s 80s में जो लोग थे, या 90s में लोग थे, जैसे कि मेरा 1991 के हम मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो उस समय क्या होता था कि लोगों के पास हम सभी के पास नहीं, हम सबका नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के पास क्या होता था कि जो आपका रहने खाने का बेसिक लिविंग स्टाइल जो होती थी ना, वो ही जो ना बिलो एवरेज थी, राइट। जो बेसिक लिविंग स्टाइल थी कि एक घर हो, एक गाड़ी हो, और एक सभी का लाइफ इंश्योरेंस हो, और बैंक में या आपके पास मंथली इतना पैसा आता हो कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो तो आप उसको ढंग से टैकल कर सकें, डिस्पाइट ऑफ अगर हार्ट अटैक या कोई भी एक बड़ी बीमारी आई है तो भी। ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइफ जो है, वो ही करने में लोगों को काफ़ी टाइम, समय, और फिर आपको भी पता है कि करगिल वॉर और ये सारी चीज़ें, ये सारे मतलब ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। तो उसके बीच में भी अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखें तो मुझे याद है जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 75 का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 11% था। मतलब आप सोचिए, आपके 100 रुपये की कीमत अगले साल 90 रुपये हो जाएगी। तो इस तरीके का था। और उस समय भी मुझे याद है मेरे ताऊ जी ने 1964 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी, और उनकी जो सैलरी थी वो थी मात्र, आई थिंक मेरे दादाजी की जो एज थी वो 75 रुपये थी, जो मेरे पापा ने बताई थी, और जबकि वो आर्मी में थे, सीओडी पेंशन में। और मेरे दादाजी और मेरे ताऊ जी की जो इनकम थी वो शायद 600, लाइक लेस देन 1,000 रुपये थी, लेस देन 1,000 रुपये थी उस समय, है ना। जबकि वो बहुत अच्छी थी, तो ये सारे पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे आगे की लाइफ में क्या हो रहा है कि जैसे हम लोगों के जैसे 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 अब हम उसमें से आगे बढ़े, और हमने पढ़ाई करी, और हमने ये सारी चीज़ें करके, और फिर हम आगे आए। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनसे 4 कदम और आगे बढ़ें, क्योंकि उस समय गूगल नहीं था, राइट। उस समय हमारे पास फ्लाइट्स नहीं थी, उस समय हमारे पास इतना आप सोचिए, आप 1 साल से हम लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं, है ना। लाइक एटलीस्ट हम अपना बता रहे हैं कि 1 साल, मतलब बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई भी, हम इस बात पर डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए 1 साल से घर पे बैठ के काम कर रहे हैं हम लोग। और मतलब इवन सही कहा जाए तो मेरा अप्रेजल भी हुआ, लोगों की सैलरी कटी, मेरा अप्रेजल भी, और अभी फिर से अप्रेजल होने वाला है। हाँ, तो आप ये सोचिए कि मतलब नो वन कांट इमेजिन कि 1 साल, मतलब 1 डेढ़ साल तक, और आई थिंक हमारा ऑफिस अभी 8-9 महीने फिर से नहीं खुलने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि 2 साल हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही करते रह जाएंगे, और वर्क फ्रॉम होम करने पर भी लाइफस्टाइल में कोई डिफरेंस नहीं, इवन थोड़ा बढ़ी है, क्योंकि खर्चे कम हो गए, राइट। तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि 20-25 साल बाद 20-25 साल पहले की इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती थी। मतलब अगर आप सोचो वहाँ पे जा कर के 25 ईयर्स जब कंप्यूटर नहीं था, तो आप सोचो कि घर पे ही बैठ के काम हो जाएगा, तो मतलब इट्स लाइक यार ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं।
तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं, पहली बात तो थोड़ा सा हम अपना ना इंट्रोडक्शन, माइंडसेट और काइंड ऑफ दोज थिंग थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहते थे कि मतलब हम क्या सोचते हैं इन जनरल मतलब जो मेरे थॉट पॉइंट्स हैं, या मान लीजिए हमने कहीं से उधार लेके उसमें ऐड करके और फिर आपके सामने रख रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर आप कहें कि कोई ऐसा थॉट बताइए जो सिर्फ आपका हो, सिर्फ आपका, है ना, आपको कहीं से उधार नहीं ले, तो आपने बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ हम बाहर से ही सीखते हैं, राइट। लेकिन उन सीखी सिखाई चीज़ों के साथ में जब कोई उसके साथ माइंड बॉगलिंग, या जिसे कहा जाए कि हिंदी में वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि दिमाग का जब लोग वो करते हैं, काफ़ी डिस्कशन करते हैं, तो कुछ नई चीज़ें जो निकल के आती हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो मैंने क्या अभी और सीखा है कि जापानीज़ लोगों में एक बहुत अच्छी आदत होती है, और कहीं न कहीं यूएस में भी होती है। हम देखिए, हम इंडियंस को ये नहीं कह रहे कि हम हर एंगल में ख़राब हैं, नो। हम हर एंगल में ख़राब नहीं हैं। अगर आप देखो तो जो फैमिली वैल्यूज़ हमारे पास हैं, आई कैन एक्सपेक्ट लाइक चाइना और जापान का तो नहीं पता, लेकिन यूएस का जो हमारी मीडिया बहुत ज़्यादा दिखाती है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, तो उस मामले में हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे इंडियन फैमिली वैल्यूज़ आर मोर 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 इम्पॉर्टेंट, more valuable than US और this western countries। अगर आप देखें कि एवरेज लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी है, एवरेज लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो कम है और एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, ईस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है। तो अब, है ना, तो ये दुनिया जो है वो दो पार्ट में है बेसिकली, है ना। अब क्या है, इंटरनेट के आने से क्या हो रहा था, इंटरनेट के आने से क्या हो रहा है कि ये दो पार्ट एक में बन के सारे के सारे आगे आगे चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि आगे आप लोग के साथ में क्या करेंगे कि हम कुछ बुक्स पढ़ेंगे आपके साथ में, और साथ में अपनी नॉलेज भी बढ़ाएंगे, और अपने थॉट प्रोसेस भी आपके साथ में शेयर करेंगे। मे बी आपके सारे कमेंट्स के जवाब हम ना दे पाएँ, और लेकिन वन थिंग इज़ दैट कि हम बुक का नाम शेयर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि बुक का नाम शेयर नहीं कर सकते, मे बी यू कैन गेट दैट ये वाली बुक है, क्योंकि पास्ट में हमने कुछ लोगों को जब देखा कि उन्होंने बुक के नाम के साथ में जब किया, तो यूट्यूब ने आई थिंक उनको बैन कर दिया कि नहीं भाई, आप ये किताब नहीं पढ़ा सकते, राइट। एंड ऑल्सो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही बुक पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे मतलब एक ही बुक पढ़ेंगे बेसिकली। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड पढ़ाएंगे बिकॉज आई एम नॉट, हम जो है, ऐसा नहीं कोई चीज़ हमने सीखी है वो चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, हम साथ में सीखेंगे, राइट। तो हम जो है वो कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे जो है वो बुक्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम मे बी हम ये नहीं कहेंगे कि हम किसी कंक्लूजन पे आएंगे, क्योंकि हम हमें नहीं पता हम कंक्लूजन पे आएंगे कि नहीं आएंगे, मे बी आए मे बी ना आए, लेकिन शायद कुछ तो नया मिलेगा। और कुछ, हाँ, एक पॉइंट और जो हम कहना चाहते हैं, नया, कुछ अलग। लेकिन अलग से मतलब ये नहीं है कि वो पिछले वाले से अच्छा ना हो, नहीं। आप अगर कुछ अलग कर रहे हैं और पिछले वाले से अच्छा नहीं है, तो बेहतर है कि आप अलग ना करें। अच्छा अच्छा पहली प्रायोरिटी है, अलग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अलग है और अगर अच्छा नहीं है तो फिर कुछ मत करिए, क्योंकि अच्छा होना बेटर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ऐसा था कि हमने सपोज दैट हमको पैदल चलने में दिक्कत होती थी, तो हमने बैलगाड़ी बना दी। बैलगाड़ी बना दी तो बैलगाड़ी से लोग चलने लगे। ओके, पिछले वाले से अच्छा है, हाँ अच्छा है, क्यों अच्छा है, हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ओके, लेकिन आप जानवरों का शोषण कर रहे हैं, जानवरों को आप शोषण कर रहे हैं उनका। तो लेकिन हम ये कहेंगे कि जानवर वैसे भी घूमते ही रहते थे, और हमने तो बस उनको जो है थोड़ा काम पे लगा दिया और साथ में उनको खाना पीना दे दिया। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जानवरों को मार मार के और चलवा रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर तक बेचारे नहीं चल पा रहे हैं, फिर तो ये एक्चुअल में शोषण हो गया। लेकिन अब एक जानवर जो फालतू घूम रहा है, उसको हमने मान लीजिए अपने काम के लिए रख लिया और उसको हम अच्छा खाना खिला रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन हो गई, राइट।
तो हम यहाँ पे अच्छा मेरे साथ में एक चीज़ और है, जब हम डिस्कशन करते हैं ना मेनली मेनली अपने साथ में भी करते हैं, किसी के साथ में करते हैं, तो क्या होता है कि हम कहीं निकल जाते हैं। सपोज दैट इधर थे, हम इधर थे, फिर इधर आ गए, फिर हम जहाँ से शुरू हुए थे वो हम भूल जाते हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था। जैसे अभी हम भूल चुके हैं, है ना। लेकिन कोई नहीं, लेट्स सी। तो हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि बुक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको एक होता है पढ़ना कि आपने ये पढ़ा कि मेहनत करने से सक्सेस आती है, ठीक है, मेहनत करने से सक्सेस आती है। देखो अब मुझे याद आ गया वो, तो मेहनत करने से सक्सेस आती है, ठीक है ना, आपने पढ़ा। लेकिन आप वाकई में मेहनत करके सक्सेस लाएंगे और फिर हम आपसे कहेंगे कि अब आपका क्या कहना है मेहनत करके सक्सेस आती है, तो शायद आप उसके बारे में एक निबंध लिख दो, ऐसे ऐसे। लेकिन अगर कोई कोई बंदे को फ्री में नंबर मिल रहे हैं हमेशा से, और उसको हम ये कहें कि मेहनत करने से सक्सेस आती है, तो वो शायद 2 या 3 लाइन वो भी उधार लिए हुई बोल पाएगा, राइट। तो पढ़ना और पढ़ के उसको दिमाग में अपने डिस्कशन के साथ में डीप लेवल पे उतारना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें, हाँ मुझे याद है कि बैलगाड़ी वाली बात हम कर रहे थे। तो बैलगाड़ी जो हम बोल रहे थे कि बैलगाड़ी जो हम बोल रहे थे कि बैलगाड़ी में जैसे कि हम लोग बैलगाड़ी हम लोग चलाते थे, और फिर उसके बाद हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, मोटर कार ले आते हैं। मोटर कार तो और तेज़ चलती है और बैठे बैठे जाओगे, और ये भी नहीं है कि बैल को कोई पानी पिलाना है या कोई या कुछ करना, ठीक है ना। अब ये चीज़ पिछली वाली चीज़ से अलग तो है, अच्छी है, हाँ अच्छी है, लेकिन पिछले वाली, लेकिन ये धुआं फैला रही है उसका क्या। और आज आप देख ही रहे हो कितनी प्रॉब्लम हो गई है ना। तो ये चीज़ें हमें पिछली वाली चीज़ों से अलग चीज़ें करना है, लेकिन सिर्फ अलग इसलिए करना है क्योंकि वो पिछली वाली से अलग हैं, भले ख़राब हो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप दुनिया में देखें तो एवरेज एवरेज जो, अगर आप एवरेज दुनिया में देखें, अब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या आई थिंक ढिंचक पूजा और समथिंग लाइक दैट, मुझे ऐसा फील होता है कि क्या हो रहा है कि मनी की, एक तो क्या हो रहा है ना कि रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। अभी रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जब रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अब सपोज दैट हम एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट इन बैंगलोर हम बता रहे हैं आपको, पानी के लिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कावेरी नदी है जो कि बहुत दूर है, और व्हाट आई नो, फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट इन बैंगलोर गवर्नमेंट पानी की सप्लाई नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि हमारे पास में टैंकर आते हैं, तो हर हफ्ते 2 हफ्ते में डिपेंड ऑन द यूजेज 1000-2000 का टैंकर होता है, वो मंगवाना पड़ता है। एंड वी फिल अवर टैंकर एंड यूज़ दैट वाटर। अगर आपको पानी के पीने का पानी चाहिए तो हमारे यहाँ बिस्लरी आती है जो कि 40 या 80 रुपए की होती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मिनरल वाटर आपको पीना है। और दूसरा आपका यहाँ पे कुछ कुछ लोगों ने एक छोटा सा बिजनेस बना रखा है कि वहाँ पे एक दुकान टाइप की होती है, वहाँ 5 रुपये डालो और वो खटाक से 20 लीटर पानी देगा, अपना डब्बा लगा लो नीचे एंड यू कैन टेक द डब्बा एंड गो। तो आप ये सोचिए कि मतलब इस तरीके का है। अब आगे आने वाले 20 साल में क्या होने वाला है वी डोंट नो। तो हार्ड क्वेश्चंस को पूछना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जितना ज़्यादा मुश्किल है उतना ज़्यादा उस हार्ड क्वेश्चन का सल्यूशन हार्ड है। लेकिन उस हार्ड सल्यूशन से जो हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उस हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से जो वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं वो कितनी वैल्यूएबल है। जैसे कि एग्जांपल, सपोज दैट पानी, हमने बताया ना कि जैसे पानी यहाँ पे इस तरह की कंडीशन है, राइट। अभी सपोज दैट मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे अगले 20 साल में, हम नहीं चाहते कि जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आए तो वो ये बोले कि यार क्या यार पानी की कितनी दिक्कत है। आज जैसे हम बोल रहे हैं अपने 20 साल वाले लोगों की कि जब यहाँ पे लेक्स और ये सब बहुत सारे हुआ करते थे, देन व्हाई डोंट यू कंजर्व देम एंड यूज एंड सो दैट वी कैन हैव बेटर रिसोर्सेज फॉर दैट। लेकिन उन्होंने नहीं किया, और आज हम भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर कल वाली जनरेशन को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, लोगों से पूछोगे, लोग कहेंगे अरे यार क्या मुंह दिखाएंगे, कल की कल देखी जाएगी। सवाल ये है, कल की कल देखी जाएगी, कल की कल देखी जाएगी, लेकिन तुम आज जो देख रहे हो ना, वो कल वाला ही देख रहे हो जो
कल लोगों ने बोला था कि कल की कल देखी जाएगी और वो कल आज में कन्वर्ट हो गया है, और आज तुम देख रहे हो और आज तुम फिर यही बोल रहे हो कि कल की कल देखी जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैंने ये देखी है, जैसे कि हमने काफ़ी सारे पॉडकास्ट या वो देखते हैं, तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है कि आप जैसा देखते हैं आप वैसे बनते हैं, और जैसा आप सोचते हैं वैसा आप देखते हैं, और जैसा आप बनते हैं वैसा आप वैसा आप सोचते हैं। मतलब कि मान लीजिए सपोज दैट जैसा आप देख रहे हैं वैसा आप बन रहे हैं, और जैसा आप देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हो, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसा देख रहे हैं, और जैसा देख रहे हैं वैसा बन रहे हैं, और जैसा बन रहे हैं वैसा ही सोच रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज दैट कि हमने ऐसी चीज़ें देखनी चालू करी, सपोज दैट कुछ भी देख रहे हैं, सपोज दैट कुछ भी, बस यूट्यूब खोला देखना चालू, जो वो कर रहा है देखना चालू, ठीक है ना। अब सपोज दैट हम सिर्फ मूवी डांस ही डांस देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली क्या जा रहा है, डांस ही डांस जा रहा है। अब हम जो है कैसे बन जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे हमारे बिहेवियर में एक पैटर्न नज़र आने लगेगा, जो कि हमें नहीं पता है, दूसरा बंदा देख के बताएगा कि यार ये बंदा डांस के प्रति थोड़ा सा वो है, ठीक है ना। अब जैसे बन रहे हैं वैसे ही फिर हम सोचने लगेंगे कि यार मुझे तो डांस में ही जाना है, और फिर कहीं ना कहीं फिर हम डांस के इंडियन फिनाले में जाएंगे, और फिर डांस, ठीक है ना। तो ये लूप बन गया। लेकिन इस लूप की शुरुआत कहाँ से होगी? इस लूप की शुरुआत होगी सोचने से, ठीक है ना। अब सोचते आप कैसे हो? पहली चीज़, आपका एनवायरनमेंट जैसा होगा वैसा आप सोचने लगोगे। बेसिकली जैसा देखो, यहाँ पे फिर भी बात हो गई, एनवायरनमेंट होगा मतलब जैसा आप देख रहे हो, राइट। अब चाहे यूट्यूब पे रहे हो, चाहे अपने आसपास के लोगों को देख रहे हो, राइट, ठीक है ना। लेकिन जब आप अब सपोज दैट 5 बंदे हैं, पांचों बंदों को सेम एनवायरनमेंट में रखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 80% बंदे उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से बनेंगे। जैसे डॉक्टर का बेटा मोस्टली डॉक्टर ही क्यों बनता है, एयरफोर्स का बेटा मोस्टली एयरफोर्स में ही क्यों जाता है, उसका रीज़न यही है। अब वो देख रहा है तो फिर सोच रहा है तो फिर बन रहा है, और फिर वो चीज़ लूप में आ रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को देखते हैं, उसको खुद से एनालाइज करते हैं, और फिर एनालाइज करने के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो फिर वो किसी दूसरे रास्ते पे जाते हैं। और मोस्टली ऐसे लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। लेकिन एक थंब रूल है, जो आसान नहीं है दुनिया उसी ने बदली है। और हम यहाँ जब हम कह रहे हैं बदली है, दैट मीन्स अब यहाँ पे हम अगर ये कहें कि बदली है, अब हेनरी फोर्ड ने दुनिया बदली, राइट, वहाँ वो मोटर कार्स लेके आए, लेकिन धुआं भी तो फैलाया। एलॉन मस्क बदल रहे हैं, वो हम ये कहेंगे स्पेस में जा रहे हैं, और स्पेस में जाने की वजह से वो भी धुआं फैला रहे हैं, है ना। तो वो भी बदल रहे हैं, राइट, वो भी बदल रहे हैं। लेकिन इन्होंने भी अच्छी तरीके से नहीं बदली, ये भी अच्छी तरीके से। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि दुनिया को बदलना है तो परफेक्ट अच्छी तरीके से बदलना? देखो, परफेक्ट अच्छी तरीके से बदलना अभी तक थोड़ा मुश्किल था। लेकिन हम ये कहें कि परफेक्शन नहीं हो सकता तो इसलिए हम परफेक्शन की तरफ जाएं ही ना, ये बहुत गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ऑप्शन तुमको दे दिया कि ठीक है दुनिया को बदलना है परफेक्शन की तरीके से या अनपरफेक्शन की तरीके से, तो क्या बोलोगे? परफेक्शन की तरीके से, राइट। तो परफेक्शन की तरह से क्यों नहीं बदलना है? क्योंकि मुश्किल है, मतलब मुश्किल इज अ पैरामीटर ऑफ बीइंग अ नॉन परफेक्ट, दैट शुड नॉट बी। तो ठीक है, हम लोग अगली बार हमारे पास बहुत सारा है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो हम लोग कभी, हो सकता है कि हम कभी कंक्लूजन पे ना आ पाएँ। और मेरा एक चीज़ और सोचना है कि जस्ट बिकॉज हम कंफ्यूज्ड हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बुद्धू हैं। बुद्धू और कंफ्यूज में डिफरेंस है। बुद्धू का मतलब हो रहा है बुद्धू का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? आई डोंट नो।
देखो कभी कभी क्या होता है इंग्लिश की हिंदी नहीं आती और कभी कभी क्या होता है हिंदी की इंग्लिश नहीं आती। तो ठीक है जो भी है। तो बुद्धू क्या होता है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बुद्धू क्या होता है वो लेवल से नीचे जा रहा है वो बुद्धू। और कंफ्यूज क्या होता है वो ऊपर जा रहा है लेकिन वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसकी कंफ्यूजन के आगे एक रास्ता निकलेगा, ठीक है ना। और क्योंकि हम कंफ्यूज हैं इसलिए हम बैक हो जाएं ये कह के कि यार हम तो बहुत कंफ्यूज है, हमको इतना कंफ्यूज नहीं होना, राइट। कंफ्यूजन शुड नॉट बी अ पैरामीटर ऑफ नॉट फाइंडिंग अ राइट थिंग, करेक्ट ना। कंफ्यूजन शुड नॉट बी अ पैरामीटर ऑफ नॉट फाइंडिंग अ राइट थिंग। भाई राइट थिंग फाइंड करो, कंफ्यूजन हो ना हो और ज़्यादा कंफ्यूज रहो, 100 टाइम्स कंफ्यूज रहो या ना कंफ्यूज रहो, इससे इस बॉक्स से फ़र्क नहीं पड़ता और नहीं पड़ना चाहिए। हम एक बार एक ग्राफ बना रहे थे, मुझे याद आ रहा है जब हम पहली जॉब ज्वाइन किया था तो वहाँ पे क्या था कि एक बहुत बड़ा सा रूम था और वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक वाइट बोर्ड था। और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेनिंग के बाद जो चीज़ें शांत रहती थी, खाली रहती थी, तो हम क्या करते थे, एक 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 मैंने ऐसे ग्राफ बनाया था। मतलब ऐसा था वो कि ऐसे करके और ये फिर ऐसे करके गया था। तो इस साइड में जो वाई एक्सिस था, इधर क्या था कि हमने कितनी ग्रोथ करी है और इधर क्या था कि वहाँ की ह्यूमंस ने कितने साल बिताए हैं। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर रखा था 2000, 5000, 10,000, 50,000। और यहाँ पे रखा था लेवल ऑफ अपना 10x ग्रोथ, 10-20x ग्रोथ, 30x ग्रोथ, है ना। तो अगर तुम देखो तो दुनिया ने अराउंड, मतलब मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं पता इस बारे में, लेकिन हाँ लगभग 5,000 साल बिताए हैं ह्यूमंस ने। और 5,000 सालों में पिछले 200 या 300 सालों में मतलब जितनी हमने ग्रोथ करी, मतलब आप ये रुमाल ले लो, इसकी ग्रोथ, ये मेरा ऑफिस का आईडी है, मेरा ऑफिस का आईडी, इसकी ग्रोथ ले लो। और ये मेरे पेन का ढक्कन है, इसकी ग्रोथ ले लो। हाँ, और मेरी टी शर्ट ले लो, मेरी ऊपर लाइट जल रही है उसको ले लो, राइट। ये शीशा है इसको ले लो, ये क्लिप्स हैं इसको इसको ले लो, पर्दा है इसको ले लो। मतलब 300 सालों में ही सारी ग्रोथ हो गई। उसके पहले सिर्फ हम खाते पीते थे और बस पत्ते पहनते थे, जिसके अलावा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत और ज़्यादा होगा, हम कह रहे हैं मुगल के ज़माने में रथ होंगे, भाले होंगे, तो वो भी वो भी कितना ग्रोथ था, बहुत कम ग्रोथ माना जाएगा उसको। तो हमने जो ग्रोथ करी है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी है। आप कहोगे और कितनी ग्रोथ ग्रोथ कर लें भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप कह रहे हो कि आप और कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर लो। लेकिन आपको क्या लगता है अगर हम 200 सालों में इतनी ग्रोथ कर सकते थे, तो ऐसा कौन सा कैटलिस्ट हमारे ह्यूमन उसमें आ गया कि हमने पिछले 5,000 सालों में 200 साल में ही सारी ग्रोथ कर डाली और 4,800 साल हमने फालतू बिता दिए। मतलब ये हम तो ये कहते हैं कि बड़ी गनीमत कहो कि इन 4,800 सालों में कोई उल्कापिंड आकर के धरती को दोबारा तबाह नहीं कर दिया। वरना आप कह रहे हो कि कितनी ग्रोथ कर लें, हम कह रहे हैं कि आज डेट में अगर कोई एस्टेरॉयड आ जाए और पता चल जाए कि 2 साल बाद आने वाला है, तो सारी दुनिया की ताकत लगा लोगे ना, तब भी जो है ह्यूमैनिटी को बचा नहीं पाओगे। बहुत कर पाओगे तो ये कर पाओगे, दुनिया के शायद 50,000 लोगों को उठा करके दूसरे ग्रह पे ले जाओ, इतना कर पाओगे बस। लेकिन 90% ह्यूमैनिटी डेड है। वो भी आज की इन 300 सालों की जो ग्रोथ है ना, इसकी बदौलत हम बता रहे हैं। इसके पहले वाले में जाओगे 4,800 में, तो फिर भैया वो एस्टेरॉयड आता तो फिर सबको तबाह कर ही देता, तब तो हम यहाँ होते ही ना। तो कभी कभी ना मुझे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखता है, लेकिन ये कंफ्यूजन, आई लव दैट कंफ्यूजन, आई लव दैट कंफ्यूजन। तो सवाल है किया क्या जाए। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये है सोचना तो पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और जब सोचेंगे तब जा कर के आपके पास कुछ करने का दिमाग कहेगा कि यार ये किया जाए। और जितना ज़्यादा आप क्लियर रहेंगे अपनी सोच से रिलेटेड, उतना जल्दी आप उस चीज़ को कर पाएंगे। और क्लियर कैसे रहेंगे, मतलब ये देखो, ये सारे मेरे थॉट्स हैं, इसको हमने एक्सपीरियंस किया है छोटी छोटी चीज़ों में ही सही। और क्लियर कैसे रहेंगे, क्लियर आप तब रहेंगे जब आपको उसकी अर्जेंसी समझ में आएगी। अभी इलॉन मस्क को
एस्टन है, या मान लो स्टारशिप है, या मान लो फैल्कन 9 है, दिक्कत नहीं है कि बहुत दिक्कत आई हुई होगी, उसको भी लग रहा होगा ना कि छोड़ के चले जाएं, हैं उसको कौन सा मज़ा आ रहा होगा, है ना। मज़ा सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आता है, उसके बाद चीज़ें अगर करनी है तो फिर आपको उसमें अपने हैंड्स डर्टी करने ही पड़ेंगे, नहीं हो रहा है फिर भी करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी अर्जेंसी समझ में आ रही है, भैया ये क्यों ज़रूरी है। और मेरा मानना ये है ना कि हालांकि देखो, हम अपने मामले में ये कहेंगे कि ये चीज़ जो आज हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं ना, ये चीज़ अगर हम 5 साल पहले कर रहे होते ना, तो आज हम कहीं और होते। और मेरा पॉइंट यही है कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये हमारी आगे वाली जनरेशन 20 साल से ही सोचना चालू कर दे। क्योंकि जब सोचोगे तब करोगे तब फेल होगे, फिर उसमें फेल होने के बाद में फिर उसमें किसी एक चीज़ में सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो सक्सेस के लिए ये 36 फेलियर ज़रूरी थे। और आई एम वेरी, मतलब हम सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ के लिए आभारी हैं हमारी पिछली जनरेशन में, तो जितने भी बुद्धिजीवी हुए हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हुए हैं, ब्रायन ट्रेसी हो गए आपके, हम रामायण को भी बोलेंगे, हम हमारे ग्रंथ को भी बोलेंगे, हम जैसे कि रॉबिन शर्मा हो गए, या मान लो मुझे अच्छे से नाम तो नहीं है, डेल कार्नेगी हो गए। और जापानीज़ एक किताब अभी आई थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मतलब नाम याद है, उसका ऑथर नहीं, हमें इकिगाई नाम है, या इकिगाई नाम है किताब का। तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने किताब में लिख दिया है। अब हम अपनी ज़िंदगी लगा के उस किताब के 10% भी, 10 नहीं, चलो हम 50% कह लेते हैं, उस किसी एक किताब का 50% फैक्ट भी अपनी ज़िंदगी में हम अपनी खुद की ज़िंदगी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और आपके पास तो ऐसा बंच भरा रखा है, तो आपके पास वो 200-250 ज़िंदगियाँ कॉम्प्लेक्स बना करके और आपकी एक ज़िंदगी में डाल दी गई है, डाल दी गई नहीं, आपको डालनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद आप आगे करके करोगे, तो मतलब आपने 100 साल में ही कहीं ना कहीं पिछले हज़ार ज़िंदगियाँ जी ली हैं। समझ रहे हैं? तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे अगर आप इलॉन मस्क को लें, और अगर बिल गेट्स को लें, और अगर अंबानी जी को लें, टाटा को लें, या कोई भी बड़े, इन्होंने बुक्स ज़रूर पढ़ी हैं। और बुक्स कैसे पढ़ी? जब जब उन्होंने खुद का जब उनका थॉट प्रोसेस चालू रहा, तब जा कर के उन्होंने बुक्स पढ़नी चालू। क्योंकि एक बार एक किताब के पन्ने में बंदा बोल रहा है कि मेहनत करने से सक्सेस मिलती है, तो तुम कहोगे कि यार हमको तो पता ही, मेरे पापा तो ज़िंदगी भर चिल्ला रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट है। चलिए, शायद मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, या शायद ना लगी हों, या आई डोंट नो, लेकिन ठीक है। तो नेक्स्ट में हम आएंगे कुछ और बातें लेकर के। और हाँ, हम आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी में जिस भी मकाम पे आप हैं, मकाम का मतलब हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे कि आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, या आप या या आप जो है वो क्योंकि कंपनी के लिए वो भी काम कर रहा है, और कंपनी जो झाड़ू लगाता है वो भी कंपनी के लिए ही काम कर रहा है, दोनों को कंपनी कभी भी फायर कर सकती है, राइट। हम कह रहे हैं ज़िंदगी में आप जितने भी साल के हैं, आप महीने में एक फ्रीक्वेंसी सेट कर लीजिए कि संडे को हर संडे को मैं जो भी सोचता हूँ मैं वो लिखूँगा। बहुत सारा नहीं, सिर्फ आधा पेज, 5 या 10 लाइन मैक्सिमम। जो भी आपको, मोमोज खाना अच्छा लग रहा है वो लिख दो, आपको मूवी देखना अच्छा लग रहा है वो लिख दो, आपको एक वीडियो अच्छी लगी थी वो लिख दो, आपको इलॉन मस्क की वो वाली बात अच्छी लगी थी वो लिख दो, कुछ भी लिख दो, सिर्फ लिख दो। उससे क्या होगा, जब आप पूरे साल भर इस चीज़ को करोगे ना, तब अगले साल जब आप जाके देखोगे ना, क्योंकि हमें सुधारने के लिए, किसी का फ़ोन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो क्योंकि हमें सुधारने के लिए हमारी ही एग्ज़ाम्पल ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हैं? जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल, डायरी कहाँ गया मेरी?
जैसे कि मेरा है, हम आपको अपना दिखाते हैं। तो हम ये बोल रहे थे कि हमें सुधारने के लिए हमारी एग्जाम्पल ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अपने डायरी में अपना रोज़ का लिखते हैं, जैसे कि ये तो नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल डायरी है, इसमें अपना सारा काम लिखते हैं, क्या क्या मुझे करना है, ऑफिस का, पर्सनल, जो भी है। मतलब एक बहुत अच्छा हमने मतलब थोड़ा सा कॉइन किया था, मतलब ढूंढा था कि आपके कल की जर्नी का जो फ्यूल है ना, वो आपके आज की सक्सेस है। आज का सक्सेस आपकी कल की जर्नी का फ्यूल बनेगा। अब जितना अच्छा जितनी दूर जाना है उतना अच्छा फ्यूल डालना पड़ेगा, उतना अच्छा फ्यूल डालना है तो आज जो है आपको सक्सेस लेना पड़ेगा। तो हमारा ही जो आपका वो है ना, क्या क्या कहते हैं, जैसे आपने 1 साल मान लीजिए डायरी लिखी कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि मतलब तो क्या होगा कि आपके पास एक एक चीज़ रहेगी, एक कुछ देखने के लिए रहेगा कि इस साल मुझे क्या सुधारना है अपने में, इस साल मुझे एक्चुअली अपने में सुधारना क्या है। आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कि यार मैं सिर्फ डेविएट होता रहता हूँ। जैसे मैं हम अपने बारे में बता रहे, हमने पिछले साल जो अपने अपने बारे में पैटर्न देखा था, वो देखा था कि हम डेविएट तो होते रहते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ रहती है जो कि मेरी ज़िंदगी में पैरेलल चलती रहती है, लेकिन बाकी चीज़ों में हम डेविएट होते रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ मुझे पता चली, राइट। लेकिन ये चीज़ कब पता चली, जब हमने उस चीज़ पूरी चीज़ को एनालाइज़ किया, देखा कि देखो ऐसा ऐसे 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 हो रहा है, और ये एक चीज़ जो है पैरेलल पैरेलल चल रही है। तो मुझे पता चला कि हाँ, इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट जो है वो हमेशा से ही बना हुआ है, बजाय कि वो लाइफ के अदर जो भी हैं उन चीज़ों में। जैसे मान लीजिए कभी कभार मुझे मान लीजिए गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, और मुझे जो है वो अलग अलग तरीके का पानी गोलगप्पे का होता है वो बहुत पसंद है, राइट। ठीक है ना, मतलब फैक्ट बता रहे हैं। तो ऐसा है ना। तो या हमने कभी कोई किसी की बुक पढ़ी या कुछ किया तो हमको पता चला कि हाँ ये है। या जैसे कि बुक्स के मामले में तो बहुत सारे बुक्स हैं, अब नॉवेल्स भी हैं कि क्या कहते हैं, खूनी औरत। आपको हम एग्जांपल बता रहे हैं, जो नॉवेल होती है ना मोटी मोटी, कि खूनी औरत, उसमें पूरे शहर के बारे में देखी, ये पूरी कहानी चली, फिर उसने उसका कत्ल किया, फिर वो उसको डॉक्टर ने ऐसे पकड़ा, मतलब सस्पेंस वाली चीज़ें, है ना। लेकिन मुझे नहीं पसंद आ रही, मुझे पसंद नहीं आया वो, इसलिए क्योंकि मतलब ठीक है, हो गया, उसके आगे क्या मतलब, हो गया मतलब ठीक है, सस्पेंस था, तुमने उसको पकड़ लिया, हो गया क्या। अब किसी और के लिए ये वैल्यूएबल है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, राइट। तो ये चीज़ है। तो मतलब मेरा 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 ये कहना है कि आप बुक्स मतलब सॉरी अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा बुरा कुछ भी है वो लिखिए, और ये आपके लिए एक बहुत ही ऐसी चीज़ साबित होगी कुछ टाइम बाद, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा टूल साबित होगी। और कुछ ना कुछ आपको ऐसा उसमें जानने को मिलेगा जो कि आपको लगेगा यार अगर मुझे ये ना पता होता तो फिर क्या होता। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ लिटरली, मैं आप बाकी का नहीं बता सकता। ओके, तो आज की बातें बहुत हुई, मेरा भी गला सूख रहा है, पानी लेते हैं थोड़ा। तो अगली बार हम लोग मिलेंगे कुछ अ, और बातें लेकर के, और कुछ शुरू करेंगे, और देखेंगे कि आगे हम लोगों को किस तरीके से आगे क्या करना है आगे। और शाम आपकी लाइफ में, क्योंकि आप सभी की लाइफ थोड़ी अलग होगी, कुछ मामलों में तो सभी की लाइफ सेम ही होती, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो, कि भैया पैसा कमाना है ढंग से और लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है ना। एक तो ये बेसिक सा है ही, है ना। टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना। बाकी उसके लिए बाकी क्या वैल्यूज़ हैं क्या नहीं वैल्यूज़ है, वो सब पैरेलली चलती है, लेकिन वो पैरेलली इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, वो पैरेलली इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो हम लोग देखेंगे आगे हम कैसे आपकी लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं, और शायद आपको कुछ ऐसा समझ में आए जो कि मुझे ना आया हो। तो मतलब जैसे कहा ना मैंने कि हमारे माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी न्यौछावर करी उन गलतियों को करके जो गलतियाँ हम नहीं करेंगे, अगर हम उनसे समझें और हम वो समय अपने लिए बचा लेंगे। तो वही चीज़ हम आपके साथ कर रहे हैं, कि जो मेरी समझ है उस समझ को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि शायद आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। जो चीज़ हमें अब समझ में आ रही है वो शायद आपको 22 में समझ में आ जाए, 20 में समझ में आ जाए, या शायद 45 में समझ में आ जाए। और मतलब बस यही है। चलिए, बाय।